Assalamu alaikum, myself Danil Asadullah Khan, and I'm here from Capital Territory, Islamabad, Pakistan. The United Nations Office on Drugs and Crime has conducted a 4-day workshops for the Youth Peace Champions. इस वर्कशॉप का मकसद था कि वो यूथ पीस चैम्पियन जो कि डिक्लेयर हुए और नॉमिनेट हुए ऑल ओवर द पाकिस्तान, जिनका बैकग्राउंड कोई ना कोई किसी ऑर्गेनाइजेशन से आया, कोई किसी वो कोई ना किसी यूथ लीडरशिप के प्रोग्राम से वो नॉमिनेट हुए और उनको UNODC के ऑफिस ने एज अ यूथ पीस चैम्पियंस फॉर द पाकिस्तान नॉमिनेट किया और उनकी 4 डेज़ की वर्कशॉप कंडक्ट करवाई हेयर इन इस्लामाबाद. I'm gonna make this video a little bit differently. I have the agenda, I have the details, बट लाइफ में कुछ चीज़ें, कुछ मेमोरीज़ ऐसी होती हैं कि जो अगर आप जो आपके दिल की आवाज़ है आप एज इट इज़ उसे बताएं, सो वो ज़्यादा बेहतर है. आई एम नॉट गोना रीड एनी एजेंडा और टाइम टेबल, तो ये चीज़ें मैं आपको बोर नहीं करने वाला. मैं सिर्फ बताना ही चाहता हूँ क्योंकि आज इस वर्कशॉप का लास्ट 4th डे था. अभी मैं अपने रूम में आके बैठ गया हूँ, वर्कशॉप ख़त्म हो गई है. सो दिस वर्कशॉप नेम्ड एज पीस बिल्डिंग थ्रू स्टोरी टेलिंग एंड कम्युनिकेशन, और इसमें वो लोग ही चुने गए जो स्टोरी टेलिंग एंड कम्युनिकेशन में कहीं ना कहीं अच्छा काम कर रहे थे. I nominated from my organization called PILDAT, Pakistan Legislative Development Authority, जिनका उनका फ्लैगशिप प्रोग्राम था यूथ पार्लियामेंट पाकिस्तान, जिसका मैं पिछले 3 साल से मेंबर था. और उसमें हमने वायलेंट एक्सट्रीमिज़म और इंटरफेथ हार्मनी और इस तरह के टॉपिक्स पे काफ़ी काम किया. हमने स्टैंडिंग कमेटी में रिपोर्ट्स बनाई, हमने सेशंस में पार्टिसिपेट किया, हमने जो है वो माइंडफुल जो है डिबेट्स की और आपस में डिस्कशंस की. सो इट्स ऑल द बैकग्राउंड फ्रॉम द पिल्डैप. यहाँ पर यूनाइटेड नेशंस ऑफिस ऑन ड्रग्स एंड क्राइम्स ने जो वर्कशॉप कंडक्ट करवाई, उसका सबसे जो लग्जोरियस पार्ट था कि दिस इज़ ऑल अरेंजमेंट्स इंक्लूडिंग अकोमोडेशन, इंक्लूडिंग ट्रैवलिंग, ऑल फ्रॉम द पाकिस्तान जो है वो यूनाइटेड नेशंस ऑफिस ऑन ड्रग्स एंड क्राइम, दैट इज़ कॉल्ड UNODC की तरफ से थी. और हम उन्हीं के वेन्यू पे रुके, उन्हीं की तरफ से हमें स्टे था. वहीं पे हमारा ये 4 दिन की वर्कशॉप थी और हमारा आज जो आखिरी दिन है यहाँ पर. The trainers, we are very lucky to have the international trainers जो communication and storytelling में expert थे, जो ये skill सिखाने में expert थे. So we have a very expert trainers from international point of view. वैसे तो पाकिस्तान से हमारे ट्रेनर जो सबसे पहले हमारे ट्रेनर थे, उनका नाम है सैयद हुसैन हैदर. ही इज़ इंस्पायरिंग मेंटर, वो हमारे ट्रेनर थे. इसके अलावा हमारे ट्रेनर्स में जो एक अमेजिंग ह्यूमन बीइंग एंड ट्रमेंडसली अमेजिंग ह्यूमन बीइंग मोहसिन मोहिउद्दीन, ही इज़ फ्रॉम USA. ही इज़ वर्किंग एज अ कंसल्टेंट एंड ही हैज़ अ पार्ट ऑफ द UNODC in different projects and different programs. And he also run individual organization, a foundation that is called MeWe International Foundation. उसके बाद हमारी कैथी जो कि जेनीवा हेड ऑफिस से आई थी, शी इज़ ऑल्सो आवर ट्रेनर, और उसने हमें कम्युनिकेशन और पीस बिल्डिंग पे मुख्तलिफ एक्सरसाइज करवाई. सो अगर मैं एजेंडा को पढ़ता तो मैं आपको बिल्कुल 1 बाय 1 चीज़ें बता देता. पहले दिन हमारा इंट्रोडक्शन था. मैंने कुछ रील्स भी इंस्टा पे बनाई हैं 1 डे हर दिन की, आप वो भी जाके देख सकते हैं. सो बेसिकली हमारा जो एजेंडा था पहले दिन वो ब्रेक डाउन हुआ और हम क्या करने चाह रहे हैं, व्हाट इज़ द हाउ टू ट्रांसफ़र, हाउ टू एक्सपैंड आइडियाज़ थ्रू स्टोरी टेलिंग एंड कम्युनिकेशन. इसमें माइंडफुल एक्सरसाइज भी थी, इसमें साइकोलॉजिकल एक्सरसाइज थी, इसमें कम्युनिकेशन के बारे में हमने इतनी डिटेल से पढ़ा और स्टोरी टेलिंग की इतनी डिटेल से पढ़ा. अगर मैं उसको सिंप्लीफाई करूं तो बात करने का तरीका, बात करने का सलीका, बात सुनाने का सलीका, किसी तक बात पहुंचाने का सलीका, उससे अगले को क्या फ़ायदा है, उसका आप पर क्या असर है, आपके जहन, आपकी जिस्मानी सेहत पर वो कैसे असरअंदाज होती है. हमने ये सारी चीज़ें डिटेल में विद रिसर्चेज़ और जो मेडिकल रिसर्चेज़ हैं
उसकी सारी डिटेल्स हमारे ट्रेनर्स ने हमें बताई। और मोहसिन मोहिउद्दीन, ही इज़ द मेन ट्रेनर, वही हमें 4 दिन ट्रेनिंग वही लेके चले। एंड मोहसिन मोहिउद्दीन ने उन्होंने हमें कम्युनिकेशन एंड स्टोरी टेलिंग के जो प्रोज हैं, जो पॉजिटिव थिंग्स हैं, जो पॉजिटिव चीज़ें, उनकी इतनी डिटेल्स बताई। और हमें वी फील लाइक अ फैमिली नाउ। एट द एंड ऑफ द डे वी वी फील लाइक अ फैमिली। और मोहसिन जो कि हमारे ट्रेनर थे, उन्होंने हमें ऐसे ही फील करवाया कि वी आर जस्ट अ टीम। सो हमारा ये 3 दिन का जो वर्कशॉप थी, इसमें हमारी एक्सरसाइजेज, इसमें हमारी एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे मेंशन करना चाहूँगा कि इसमें हमारी ग्रुप एक्टिविटीज़ बहुत हुई, जो कि मेरे लिए चीज़ नई थी। हाँ, वी डिवाइडेड इनटू ग्रुप्स, इंटर प्रोविंशनल ग्रुप्स, इंटर सेक्टेरियन ग्रुप्स। और हम ग्रुप्स में हमने कुछ एक्टिविटीज़ की, अपने आइडियाज़ शेयर किए। सो दिस वर्कशॉप इज़ लेस देन like an individual workshop, it's more than a group workshop। और इसमें हमने इंटरनली अपने आप से कम्युनिकेट कैसे करना है। सबसे पहले हमने इंटरनली ख़ुद के साथ कैसे कम्युनिकेट करना है, अपने अंदर के जज्बात और तासुरात को कैसे समझना है, अपने जिस्म और अपने दिमाग के मैसेजेस को कैसे समझना है, एंड हाउ वी कैन ट्रांसफ़र टू अदर्स। सो ये हमारी, मैं ज़्यादा डिटेल में वीडियो इसलिए नहीं बना सकता कि मेरे इस वक्त मेरे ऊपर 4 दिनों का प्रेशर है, एंड अ लॉट ऑफ थिंग्स इन माय माइंड, जिसे मैं अभी अपने आप में समाना चाहता हूँ और उसे आगे शेयर करना चाहता हूँ। सो मैं काफ़ी हेक्टिक भी ये 4 दिन रहे। तो ये तो रूटीन की और ये तो वर्कशॉप की थी। ऑफ द रिकॉर्ड जो चीज़ें मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ वो ये कि मोर देन 42 मेंबर्स ऑल ओवर द पाकिस्तान, इंक्लूडिंग सिंध, केपी, जेबी, कश्मीर, पंजाब, बलूचिस्तान, यहाँ से आए। वी ऑल स्टेड टुगेदर। हम एक ही जगह पे रहे, रात को हम इकट्ठे होते थे, दिन में वर्कशॉप में मिलते थे। सबसे पहले ब्रेकफास्ट के बाद वर्कशॉप के बाद टी ब्रेक के बाद लंच के बाद डिनर के बाद रात को हम जो है लॉन में बैठ के काफ़ी नेटवर्किंग करते थे। सो इन माई लाइफ वेरी फर्स्टली दिस नेटवर्किंग, मैंने ये इस किस्म की नेटवर्किंग इतनी डीपली और इतना कनेक्टेड कहीं भी फील नहीं किया। मैं यहाँ पर आके अपने घर से ज़्यादा मैं ये मिस कर रहा हूँ कि मैं यहाँ से इन लोगों से दूर जा रहा हूँ। सो द मोर देन 42 मेंबर्स, दे ऑल आर पॉजिटिव। उनकी पॉजिटिव वाइब है, एक दूसरे को सपोर्ट करने वाली वाइब थी। दे ऑल आर वेरी हम्बल, दे ऑल आर अ वेरी गुड ह्यूमन बींग। और अगर वो सब, उनमें से कुछ लोग अगर ये वीडियो देख रहे हैं, तो मैं आप लोगों से शेयर करना चाहता हूँ कि आई एम अ पर्सन हु कम्युनिकेट विद पीपल, आई एम अ पर्सन हु इज़ अ पब्लिक स्पीकर। मैं लोगों से मिलता हूँ, मैं लोगों के पास बैठता हूँ, मेरे पास डिफरेंट एक्सपीरियंस हैं लोगों के साथ टाइम स्पेंड जो मैंने किया है। लेकिन these memories, these 4 days which I spent to with you guys, these are awesome. Sometimes you don't have words to express your feelings, so these are some days कि मैं जिन लोगों के साथ बैठा हूँ, every person have a different story. As Mohsin mentioned that you have 100 of stories, every person have different story. सो मैं चाहता था कि मैं आपको टर्म्स और वो पॉइंट्स हमने बल्कि लिखे भी थे कि जो पॉइंट्स हमने यहाँ पे जो चीज़ें फ्रेम्स जो हमने यहाँ पे सीखे हैं, बट इट कैन मेक अ वीडियो लिटिल बिट ड्रायर। सो मैं इसको खुश्क नहीं करना चाहता ज़्यादा। तो इसमें हमने ज़्यादा ग्रुप एक्टिविटीज़ की, फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ की, और मेनली कम्युनिकेशन एंड स्टोरी टेलिंग पे फोकस किया। और मैंने ये सीखा है कि कम्युनिकेशन एंड स्टोरी टेलिंग आर जस्ट नॉट skills, normal skills. These are very powerful tools to expand ideas, to connect people, and even these are very powerful tools for peace building.
सो उसके बाद एट द एंड ऑफ द डे हमने अपनी जो है वो प्लानिंग की, अपने आइडियाज़ शेयर किए, व्हाट वी वांट डू फॉर पीस बिल्डिंग इन सोसाइटी। अपनी अपनी कम्युनिटीज़ में हम क्या करना चाहते हैं, हम अपने ग्रुप्स में डिवाइड होके हमने उनको लिखा, और उसके बाद हमने जो है वो उनको UNODC की टीम को जो है वो दे दिए। दैन हमारी सर्टिफिकेशन हुई, वन बाय वन सब ने सर्टिफिकेट्स लिए। और उसके बाद मोहसिन मोहिउद्दीन, हु इज़ द मेंटर, हु इज़ जस्ट लाइक माई ब्रदर। और मैं अगर उनकी तारीफ़ में कुछ कहना चाहूँ तो मैं यही कह सकता हूँ कि आई नेवर मेट अ पर्सन इन माई लाइफ हु इज़ सो डाउन टू अर्थ, who is so humble. And if I define a human being, if the real definition of a human being is Mohsin Mohiuddin. And thank you so much man, you gave us a lot. और मैं समझता हूँ कि जो आपने हमें दिया है, हम तक पहुँचाया है, हम इसको आगे लोगों तक पहुँचाएंगे। और जितने UNODC की वर्कशॉप में ये लोग थे, अगर आप लोग ये देख रहे हैं तो मैं आप सबसे ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ कीप दिस स्पिरिट अप, कीप दिस स्पिरिट कंटिन्यू। हम आपस में कनेक्टेड रहें और पीस बिल्डिंग का काम करते रहें। The guy who is having a camera, he is also from Balochistan, so he is a very good friend of mine. हम साथ ही रहे, इकट्ठे रहे, और हमारी बड़ी अच्छी गैदरिंग हुई। सो मैं इस्लामाबाद में पहले आता था, इस दफ़ा मेरे पास होटल में रह के इतना कुछ करने को था कि मैंने इस्लामाबाद से बाहर मैं गया ही नहीं। सो यहीं पे हम रहे, और 4 दिन हमने अपनी ज़िंदगी के बेहतरीन दिन गुजारे। एंड थैंक यू सो मच टू UNODC, द टीम, सब टीम। मैं वन बाय वन नाम लूँगा तो शायद किसी का रह जाए। सब टीम, UNODC की सारी टीम का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ दैट यू गिव अस दैट अपॉर्चुनिटी, सच मेमोराइजिंग अपॉर्चुनिटी, सच इंस्पायरिंग एंड लर्निंग अपॉर्चुनिटी। और थैंक यू सो मच फॉर लग्जरी यू प्रोवाइडेड टू अस, बिकॉज वी फेल्ट लाइक दैट वी आर इन अ फैमिली। मुझे सब ऐसे ही लग रहे थे कि मैं अपनी फैमिली का हिस्सा हूँ। सब अपने मसाइल का बता रहे थे, अपने एरियाज़ का बता रहे थे, वहाँ पे क्या इश्यूज़ हैं। और हमने अपने ट्रेनर्स के साथ इतना करीब हो के, इतना जुड़ के काम किया कि मेरे ख़्याल से इससे बेस्ट अपॉर्चुनिटी हमारे पास नहीं थी कि हम उनसे इतना करीब हो सकें। एंड थैंक यू सो मच टू सैयद हुसैन हैदर सर कि उन्होंने हमें ऑफ द रिकॉर्ड भी टाइम दिया, हमारे साथ बैठे, हमारे साथ बातें की, और हमें बहुत कुछ, हमें उन्होंने भी इंस्पायर किया, कैथी एंड ऑल द UNODC स्टाफ। सो मैं आखिर पे जो है वो एक सराइकी की मैंने यहाँ से जो सीखा है उसको मैं एक्सपेक्ट करूँगा कि मैं यहाँ से इतना बड़ा दिल लेके जा रहा हूँ, इतना बड़ा दिल लेके जा रहा हूँ कि उसको मैं इन लाइंस में मैं उसको डिस्क्राइब करना चाहूँगा। बिकॉज़ आज जब हमारी वर्कशॉप ख़त्म हुई है तो मोहसिन हमें बता रहे थे कि आपने अपने आप को जो है वो हम्बल रखना है, अपने आप को, क्योंकि हमने ऐसी साइंसेस सीखी हैं, मैं अब उनकी डिटेल में नहीं जाऊंगा। हमने ऐसे न्यूरो साइंसेस सीखी हैं, हमने माइंड के बारे में ऐसी चीज़ें सीखी हैं जो कि साइकोलॉजी का तो बंदा जान सकता था, बट हमारे लिए कुछ चीज़ें नहीं थी। सो मैं इतना बड़ा दिल लेके यहाँ से जा रहा हूँ कि मैं उसको इन शॉर्ट टर्म्स इस सराइकी की चंद लाइंस में जो है वो डिस्क्राइब करना चाहता हूँ। जिसके बारे में आपको पहले बता दूँ कि मैं उन लाइंस की जो है आपको डिस्क्लेमर पहले ही दे रहा हूँ कि वो ये हैं कि मैं आई हैव अ सो बिग हार्ट कि मैं इतना बड़ा दिल लेके जा रहा हूँ कि अगर मेरा खुदा, मेरा अल्लाह ताला मेरे दिल में तो है, अगर वो अब भी मेरे घर में भी रहना चाहता है तो मेरा इतना बड़ा दिल है कि लोग तो क्या, मैं अपने रब को भी अपने घर में रखने के लिए तैयार हूँ। सो वो लाइंस हैं कि मैकन इतना पैसा काई नहीं मस्जिद चंदा देवा, मैकन इतना फर भी काई नहीं रब दा घर बनवावा, दिल लादा जिबरील को बोला एक पैगाम पहुँचावा, जेकर मालिक हाड़ दी गर्मी पो दी सर्दी सह सकना है, जब तक तेरा घर नहीं बनता मेरे घर में रह सकना है। एट द एंड अगर कोई चीज़ मिस हो गई, बिकॉज आई एम वेरी गुड टू इन डिटेलिंग, मैं डिटेलिंग्स बहुत देता हूँ। अगर कोई चीज़ मिस हो गई, कोई पॉइंट मिस हो गया, कोई पोर्शन मिस हो गया, देन आई विल मेक इट अगेन। मैंने 4 दिन की एक शॉर्ट रील्स बना के अपने इंस्टाग्राम हैंडल्स पे लगाई हैं। इफ़ समवन आर इंटरेस्टेड टू वॉच दैट, आप देख सकते हैं, आपको सब चीज़ें रिकॉल हो जाएंगी वो देखने के बाद। सो कीप द स्पिरिट अप एंड कीप द स्पिरिट कंटिन्यू, बी कनेक्टेड, बी हम्बल, and especially for youth peace champions,
थैंक यू सो मच फॉर योर कनेक्टिविटी, थैंक यू सो मच फॉर यूनिटी। एंड मैं आप सबसे यही रिक्वेस्ट करूँगा कि हम इसी तरह एक टीम बन के अपनी कम्युनिटी में, अपने लोगों में पॉजिटिविटी फैलाते रहें और कम्युनिटी के लिए अच्छा काम करते रहें। मुझे इस्लामाबाद से इजाज़त दीजिए विद वेरी इमोशनल हार्ट कि मैं आज यहाँ से जा रहा हूँ। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।